सभी को नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट। सर, कल के एपिसोड में हमने डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी की बात की। इसी के साथ साथ एक जुड़ती हुई खबर आई है कि जब हम अंकारा गए थे वो नेटो के लिए, तो ईरान की सिक्योरिटी को ये तक पता था किस होटल में है, किस फ्लोर पे हैं और किस कमरे में वो बैठे हुए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जिस तरीके से मीडिया ने इसको प्रोजेक्ट करा है प्रखर, कि उनको ये पता था कि कौन से होटल में है और उनको ये पता था कि कौन से कमरे में, ये कौन सी बड़ी बात है। आप टीवी देखो, आपको पता लग जाएगा। भाई ऐसा है कि जब भारत में अमेरिकन राष्ट्रपति को आना था तो उसके पहले मीडिया वाले उस होटल में गए थे और मीडिया वालों ने पूरा शूट करा था कि अच्छा ये प्रेसिडेंशियल स्वीट है, ये इस फ्लोर पे है, यहां पे। तो देखिए, बात ये होती है ना कि जहां पे मीडिया होगा वहां पे मीडिया मैक्सिमम खबर देने की कोशिश करेगा। अब मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, डोनाल्ड ट्रंप क्या खाना पसंद करते हैं, वो क्या खाएंगे, होता है ना? बिल्कुल होता है सर। ये इस होटल में रहेंगे, यहां से एयरपोर्ट का फासला है। अब हम चलिए आपको एआई की मदद से दिखाते हैं कि वो आ रहे हैं तो ये उनकी कार यहां पे आएगी और यहां से वो लेफ्ट टर्न लेंगे और लगभग एयरपोर्ट से उनको लगेंगे 12 मिनट। आपको और हमें लग जाते हैं आधे घंटे, लेकिन उनके लिए तो सारी रोड्स ब्लॉक्ड हैं और एक कॉरिडोर बनाई गई है उनके लिए स्पेशल। तो यहां पे आएंगे, फिर यहां पे करेंगे, उनका इतने बजे ये खाना है, फिर बोलेंगे अच्छा उनका रात्रि भोज है प्रधानमंत्री निवास पे। प्रधानमंत्री निवास का मेन्यू क्या है देखते हैं आप? राइट सर, सब देखते हैं सर। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि उनको ये पता था? ये तो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे ईरानियन इंटेलिजेंस वाले घुस रखे। ये तो अगर आप टीवी देखोगे आपको पता लग जाएगा। आप टीवी देखोगे, आप 4-5 चैनल देख लो, आप 2 लड़के बैठा दो कि भाई तुम्हारा सिर्फ ये काम है नोट करना, नोट करके बता देंगे सर इस होटल में रह रहा है। और जब भी राष्ट्रपति रहेगा, जाहिर सी बात है प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहेगा, ये जो टॉप स्वीट है उसमें रहेगा। ये तो प्रोटोकॉल की बात है। और पूरा होटल वो ले लेगा, क्योंकि फिर वो सीक्रेट सर्विस पूरा होटल बुक कर लेती है। अगर होटल में 300 कमरे हैं तो 300 के 300 बुक, 2 दिन के लिए, आने के 1-2 दिन पहले बुक कर लेती है। सबको पता लग जाता है यार, उस होटल में अगर 300 कमरे हैं तो वहां पे करीब 300-400 स्टाफ होगा ना होटल में जो काम कर रहा होगा। सबको पता है कि राष्ट्रपति आ रहा है, तो ये बोलना कि कौन से होटल में, कौन से फ्लोर में, कौन से कमरे में, ये तो सबको पता है। सो देयर इज नथिंग एक्साइटिंग अबाउट इट। मतलब ऐसा कोई बात नहीं है कि उनको तीर मार दिया। सर, पर इसमें एक चीज समझ नहीं आई कि जब ट्रंप भारत आए थे तो हमारे कोई मतभेद नहीं थे। अभी तो जंग चल रही है और जिस देश से जंग चल रही है उसके पड़ोसी देश में वो गए थे समिट के लिए, भले ही तुर्की से अच्छे संबंध हैं। तो सर, इस जानकारी को महफूज रखना जरूरी नहीं था? हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। या तो वो काम करो जैसे कि पहले यूएस के प्रेसिडेंट चुपचाप कहते थे कि वो लैंड कर गए अफगानिस्तान में। जब अफगानिस्तान में ऑपरेशन चल रहे थे तालिबान के खिलाफ, तो चुपचाप गए, वहां पे ट्रूप से मिले और 2 घंटे के अंदर अफगानिस्तान से निकल गए। या तो वो स्टोरी करो, या तो वैसा गेम खेलो। पर अगर आप नेटो है तो नेटो में तो दर्जनों हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं। राइट सर। ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ ट्रंप आ रहा है, दर्जनों हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं। ट्रंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आपको पता लग ही जाएगा। आजकल तो फ्लाइट ट्रैकर है। आज से 10-15 साल पहले ऐसा नहीं होता था कि आम आदमी को, आज तो आप ऐप डाउनलोड करो, आपको पता है कौन सी फ्लाइट लोग डालते हैं ट्रैक कर करके कि हाँ ये एयरफोर्स 1 है, इसमें ट्रंप उड़ा था। आजकल कोई भी चीज छुपाना यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कोई चीज छुपाना। आप छुपाते रह जाओगे, निकल जाएगी कहीं ना कहीं से, है ना? वो भी प्रेसिडेंट, यार प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अकेला बंदा नहीं है ना कि इकोनॉमी फ्लाइट में कोने में विंडो सीट बुक कराई, टोपी पहनी और कोने से आ गया। वो पूरा तामझाम जाता है। वहां पे एयरफोर्स 1 जाएगा, लैंड करेगा, या फिर वहां पे लोकल एम्बेसी हैं, प्रेस अनाउंसमेंट होगी कि प्रेसिडेंट इसको आएंगे, कौन जाएगा उनको रिसीव करने के लिए। ये पूरा प्रोटोकॉल, एक पूरा होता है सिस्टम। एंड ही इज गोइंग फॉर द नेटो मीटिंग ना। अब नेटो को आपको स्ट्रांग दिखाना है। अगर आपको नेटो को स्ट्रांग दिखाना है और प्रेसिडेंट खुद यूएस का छुपा फिर रहा है, चोर के जैसे आएगा छुप के, तो लोग फिर बोलेंगे यार ये कौन सा नेटो है। राइट, तो ये बात है। सर, अगला ये है, एक वीडियो आई है ट्रंप साहब की। हाँ जी, गोल्फ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। गोल्फ खेलने गए हैं पूरे जत्थे के साथ, पूरी फौज के साथ। एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां पर कुछ लगाए गए थे। हाँ। तो इस पर जो ईरान की एम्बेसी है कीनिया में, उन्होंने एक पोस्ट में बड़ी चुटकी ली है इनकी और उन्होंने लिखा है कि अमेरिका वाज सो फ्राइटेंड दैट इट ब्रॉट मिसाइल्स टू डिफेंड अगेंस्ट द गोल्फ बॉल्स। नहीं देखो, ऐसा नहीं है। ये तो खैर ट्रोलिंग की बात हो गई। जो ईरानियन एम्बेसी, ये बीच में एम्बेसीज को, ईरानियन एम्बेसीज को दुनिया भर में ये बुखार भी लग गया। सोशल मीडिया जो कि उन्होंने खुद अपने लोगों के लिए बंद कर रखा है। राइट। ईरानी लोग सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, कुछ बातें नहीं कर सकते, कोई फोटोग्राफ नहीं डाल सकते कैसी भी। ये भाई लोग ईरानियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट, ये मेरे पीछे भी पड़े थे। अच्छा। ईरानियन एम्बेसी जो दिल्ली में है वो मेरे पीछे पड़ा, फिर मैंने उनको जवाब दिया
हैदराबाद में जो कॉन्सुलेट है वो मेरे पीछे पड़ गया। तो ये सब करते रहते हैं ड्रामा। पहली चीज, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी सिक्योरिटी है। उनको ये डर लग रहा है या उनको ऐसा कोई थ्रेट परसेप्शन है कि हो सकता है कोई ड्रोन मारे, कोई ड्रोन से हार्म करने की कोशिश करे, तो ठीक है, दे कैन अफोर्ड इट यार, तुम कर लो भाई। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जो इरानियन एम्बेसी वाले इतना कुछ कर रहे हैं कि ये अमेरिकन बेवकूफ हैं और उनको ये नहीं करा, ये नहीं करा, तुमने अपने सुप्रीम लीडर को बचा लिया क्या? तुम बचा लेते। जो आईआरजीसी, और मैं कह रहा हूं बहादुरी से लड़ रही है आईआरजीसी, मैं कबूल करता हूं इस चीज को, आई एडमिट दैट दे आर फाइटिंग वेरी ब्रेवली और जो भी कर रहे हैं, बट आई वांट टू नो दैट व्हाई दे कुड नॉट सेव देयर सुप्रीम लीडर। ये खमेनी को बचा क्यों नहीं पाए? और सर खबरें तो ये भी आती हैं कि जो नया वाला सुप्रीम लीडर है उसकी जान भी रिस्क में ही है। दैट इज अनदर पॉइंट, वो एक अलग बात है। देखो आपने जो बात करी ना, अब ये दो अलग टॉपिक हो गए कि नया वाला है उसकी जान खतरे में है, वो तो जो भी आएगा उसकी जान खतरे में होगी। ट्रंप की भी तो जान खतरे में है, इसलिए तो एयर डिफेंस सिस्टम गोल्फ फोर्स में लेकर घूम रहा है वो। नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा था सर। जो रिपोर्ट्स बीच में आई थी कि जब पेजेशकियां साहब गए थे मिलने के लिए तो बगल वाली कुर्सी पर बिठाया गया, अंधेरा था, कुछ दिखाया नहीं गया। तो लोग बताते हैं कि कुछ लोग ये रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वो नहीं बचे हैं जिंदा, ये बातें भी चलती हैं मीडिया के अंदर। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स वाली बात जो आप पूछ रहे हो ना, तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट हियर इज नॉट कि पेजेशकियां मिले कि नहीं मिले, वो एक अलग बात है। मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं कि अमेरिकन अपने प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो ट्रोल कर रहा है, वो जो कीनिया में एम्बेसी है, जी सर, कीनिया में एम्बेसी ट्रोल कर रहा है। उसका जरा ट्वीट दिखाइए कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को डर लग गया गोल्फ कोर्स पे, डर लग गया। चलो हम मान लेते हैं आपकी बात सच है। आपने अपने जो आपका लीडर है मुश्तबा खमेनी, आपने तो उसको छुपा के रखा है। वो है कहां? 28 तारीख के बाद किसी ने नहीं देखा। ये सब तो कई बातें हैं कि मैं गया था गाड़ी में और मैं घूम के देखा और अंधेरे में मैंने देखा कि यहां पे खुमैनी शायद बैठा है, पर मैं कन्विंस, ये तो कहने वाली बात है। आवाज भी मैच नहीं कर रही है। आप ये खुद कहते हैं, खुद इरानियंस कहते हैं कि उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने उसको छुपा के रखा है। इरानियंस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उनकी जान खतरे में है, इसलिए छुपा के रखा है। यानी कि आप अपने सुप्रीम लीडर को आपने 28 फरवरी के बाद दिखाया तक नहीं, एक बार आपकी हिम्मत नहीं हुई। उनके जब फादर जनाजा बड़े खमेनी थे, जब उनका जो आखिरी उनकी रसूमात थी या फाइनल उनकी जर्नी थी, उसमें भी नहीं आए। अब लोग कहते हैं सिक्योरिटी, यानी कि डर के मारे नहीं आए। जब आप खुद डर रहे हो और खुद लोगों के अपने खुद के लोगों के सामने नहीं आ रहे, तो ट्रंप ने वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया, तो क्या गलत कर दिया भाई? उसकी मर्जी, ही कैन अफोर्ड, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप लगा लो। उसके बाद सर ट्रंप के बयान लगातार आते रहते हैं, हर दूसरे घंटे कोई ना कोई बयान आता है। अब नया बयान जो ट्रंप का है उसमें उन्होंने कहा है कि वी हैव टोटल कंट्रोल ओवर वॉर, ईरान डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एयरफोर्स, नो नेवी एंड देयर सोल्जर्स आर कंप्लीटली अनपेड। अब देखो ये फालतू की बातें हैं। अगर फाइनल ट्रूथ क्या है? तेल का भाव, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कब्जा है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आपका कब्जा है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आपका कब्जा है। आप ये बता दो कि तेल का भाव क्या है। सिंपल सी बात है। हम डिबेट में क्यों पढ़ रहे हैं? US is telling a lie, Iran is telling a lie, no, Iran is telling the truth, no, US is telling the truth. Why are we getting into this debate? Right? Can Indian ships, simple, as an Indian, I want to know, can Indian ships cross the Strait of Hormuz? ये कह रहे हैं ना टोटल कंट्रोल है, टोटल कंट्रोल है, वो ये कह रहे हैं। हाँ, अगर टोटल कंट्रोल है तो इंडियन शिप्स कितने आ जा रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, 27 फरवरी को ले लीजिए, तब कितने इंडियन शिप्स आ रहे थे? इस साल की फरवरी को, आज की तारीख में कितने शिप्स आ रहे हैं? ये बार बार बोलना कि हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और हमने ईरान की एयरफोर्स और नेवी को बर्बाद कर दिया। ईरान की एयरफोर्स तो थी नहीं कोई, ईरान की एयरफोर्स तो पहले भी ढंग की नहीं थी। पुराने इनके पास एयरक्राफ्ट पड़े थे, 50-60 साल पुराने, स्टोन एज के। हाँ बिल्कुल, स्टोन एज तो नहीं कहूंगा मैं, बट ओल्डर एयरक्राफ्ट, मोस्टली थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट इनके पास पड़े हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, नेवी उनकी ना के बराबर थी। राइट। आपने ऊपर से मिसाइल मारी, शिप उनका डुबा दिया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ईरान के पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जो कि हर US एयरबेस को हिट करे। वो करते भी हैं हिट। आप कल इनके ऊपर अटैक करोगे, दोबारा आपके एयरबेस पे हिट करेंगे। आपके सारे एयरबेस उन्होंने चमका दिए पूरे मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल टनाटन पॉलिश कर दी सारे एयरबेसिस की। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है डोनाल्ड ट्रंप के? हमने उनकी एयरफोर्स बर्बाद कर दी, उनकी नेवी बर्बाद कर दी। अब सब कुछ बर्बाद कर दिया, अगर ईरान पूरा बर्बाद हो चुका है तो वो आप पे हमला कैसे कर पा रहा है? और वो भी सक्सेसफुल हमला, ऐसा नहीं कि फर्जीवाड़े का, सक्सेसफुल हमला कर रहा है। आपको नुकसान पहुंचा रहा है ईरान, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इतने बड़े तुर्रम खान हैं
तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बता दीजिए कि कितने शिप्स जा रहे हैं, आ रहे हैं, पहले कितने जाते थे लड़ाई शुरू होने से पहले, और तेल के दाम क्या है। सिंपल सी चीज है, ये 2-3 पैरामीटर्स हैं, सब पता लग जाएगा। ये कहने वाली बातें यार। अगला सवाल सर ये है कि एक सीनियर एडवाइजर है हाँ, IRGC के कमांडर के, उन्होंने ये कहा है कि जब तक ट्रंप सत्ता में है युद्ध यूं ही चलेगा, और ईरान के पास इतनी क्षमता है कि जब तक ट्रंप सत्ता में है वो युद्ध लड़ सके। देखो ये तो लंबी फेंक दी उसने, IRGC वाले ने, ये लंबी फेंक दी। उसका कारण यह है कि कोई ओवरसाइट नहीं है। IRGC के पास हो सकता है 1 मिसाइल हो सकता है 10,000 मिसाइल, नोबडी नोस, किसी को नहीं पता। राइट। IRGC का कुछ नहीं पता। ये वैसी चीज है जैसे गाजा में जो कहते थे हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि इतने 1000 लोग मर गए। ठीक है, और मैं लोगों को बोलता हूं कि हेल्थ मिनिस्ट्री किसकी है? कह रहे गाजा की। मैंने बोला किसकी है? कह रहे गाजा की। मैंने बोला नहीं, गाजा में किसकी है? वो लोगों को नहीं पता कि जब गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करते हो, हमास की है वो। हमास लड़ भी रहा है, हमास आंकड़े भी दे रहा है, और हर समय राउंड फिगर में 40,000 मर गए, अगले दिन 45 बोल देता है, फिर 50 बोल देता है। ये लोग मरे हैं, इनोसेंट लोग मरे हैं, बिल्कुल। हैव इनोसेंट पीपल डाइड इन गाजा? ऑफ कोर्स दे हैव डाइड। यस। हैव दे डाइड बिकॉज ऑफ इजरायली बॉम्बिंग? ऑफ कोर्स। नोबडी इज डिनाइंग दैट, इवन द इजरायलीज आर नॉट डिनाइंग इट। वो कहते हैं हाँ हुआ है यार, कोलैटरल डैमेज हुआ है, भारी कोलैटरल डैमेज हुआ है, लेकिन आंकड़े कौन दे रहा है? हमास, जो कि टेरर आउटफिट है, और उसकी भी हेल्थ मिनिस्ट्री आप यमनी। हाँ, उसकी नहीं, वो उन्होंने चुनाव जीता वहां पे। लोगों ने बोला कि हमास बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। हमास ने पूरा क्या कर दिया गाजा का, आपको पता है। अच्छा, कमिंग बैक टू ईरान, जो ईरान का आपका सवाल था ना, यू वर आस्किंग। राइट सर, क्या पूछ रहे थे आप? सर यही पूछ रहा था कि उन्होंने कहा है कि जब तक ट्रंप सत्ता में है युद्ध यूं ही चलेगा। मैंने 3-4 दिन पहले बोला था। आप मेरी वो जो क्लिपिंग है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी क्लिपिंग लें और क्लिपिंग चलाएं। ईरान का सिंपल सा फंडा है, और ये मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरा वीडियो सेव कर लेना, यही बात निकलेगी। ईरान किसी तरीके से चाहता है कि यह लड़ाई नवंबर तक चलती रहे। उसको पता है अगर अभी सब कुछ ठीक हो गया, आपने एक बात नोट करी है, सब कुछ हो गया, सब कुछ साइन वाइन हो गया, सब कुछ डील साइन हो गई जो स्विट्जरलैंड में हुई थी, आपको याद होगा, सब कुछ हो गया। अचानक एक जहाज जा रहा है वहां से, शिप, नॉट नेवी, तेल वाला, क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, जहाज जा रहा है। एक जहाज पर मारी मिसाइल, जानबूझ के ईरान ने गेम खराब किया, जानबूझ के। इस बार जो हुआ है, फिर उसके बाद उसको पता था कि यूएस जवाबी कार्रवाई करेगा, यूएस की मजबूरी है, ईरान ने जानबूझ के गेम खराब किया। और ईरान क्यों कर रहा है जानबूझ के गेम खराब दोस्तों? ईरान को एक बात पता है कि यूएस के ऊपर प्रेशर डालते रहो, ये फिर करेगा, अभी देख लेना। आप कहीं ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है ना, ये फिर शुरू होगी, ये कार्रवाई जो है फिर शुरू होगी, आप देख लेना। अभी तो सिर्फ हूथी मार रहे हैं, फिर ईरान भी मारेगा 2-3 मिसाइल, और फिर ईरान ये लड़ाई शुरू करेगा। बिल्कुल ये ऐसे ही रहेगा मामला। अमेरिकन बेसिस पे मार दिया, ये मार दिया, यहां पे अटैक करवा दिया, ये सब चलता रहेगा। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, और इनको पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस एक गले की हड्डी है जो कि ना ट्रंप निगल सकता है ना उगल सकता है, उसके गले में फंस गई। दे नो दैट वेरी वेल। अब ये लोग चाहते क्या है, मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी चीज चाहते हैं, जो ईरानी IRGC ले लो, ईरानी गवर्नमेंट नहीं, IRGC आप समझ लो। दे वांट कि ये प्रेशर बिल्डअप रहे अमेरिकन के ऊपर, और ये इतना अनपॉपुलर हो जाए कि वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाए, फिर इसका इंपीचमेंट हो जाए, और जो दूसरी सरकार है उससे हम बात कर लेंगे, क्योंकि अमेरिकन वैसे ही नहीं चाहते कि लड़ाई हो। और ये उनको पता है कि सर्वेज आए हैं जिसमें अमेरिकन हैव सेड, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन आर सेइंग दैट वी डोंट वांट दिस वॉर, हमें चाहिए नहीं लड़ाई है। किसने बोला लड़ाई लड़ने को? हम तो नहीं चाह रहे कि ईरान से लड़ाई, ऐसा अमेरिकन बोल रहे हैं। ये बात IRGC को समझ में आ रही है। मैं आपको आज बता रहा हूं, आज 11 अगस्त है, ये वीडियो नोट कर लेना। जैसा आपने देखा मैंने वीडियो में क्या बोला, मैंने साफ सीधी बात बोली, ये ट्रंप रहेगा तब तक हम लड़ेंगे। तो लंबी लंबी फेंक रहा है ईरानी, लंबी फेंक रहा है। लेकिन हाँ, इनका यह है कि अब ये दोबारा एक पीरियड ऑफ एस्केलेशन आएगा, और ये एस्केलेशन का पीरियड आएगा। ये पूरा जो मिड टर्म इलेक्शन है ना नवंबर में, ये सारा खेल नवंबर का हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये उनकी स्ट्रेटजी है, और वो नहीं मानेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप की मेजॉरिटी नहीं रहती हाउस में, तो ईरान लड़ाई जीत गया। सर संभव है कि उसकी मेजॉरिटी ना रहे, क्योंकि रेटिंग्स तो डाउन है। सब संभव है। नोबडी कैन से एनीथिंग। लोगों का क्या मूड है यार, उसकी जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं तो बहुत गिर गई हैं। उसकी 50+ होती थी, अब पता नहीं उसकी 30s में आ गई, अभी हो सकता है और गिर जाए। तो ऐसी बात नहीं है। अगर ट्रंप हार जाता है, बाय द वे मैं कह रहा हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाता है चुनाव, तो ईरान का अपर हैंड हो जाएगा। ईरान का अपर हैंड ऐसे हो जाएगा कि फिर ईरान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर जो डेमोक्रेट्स है ना अमेरिका में, दे विल बी शार्पनिंग देयर नाइव्स। फिर वो इसको इंपीच करने के चक्कर में रहेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुका है कि मुझे इंपीच करेंगे। ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि अगर मैं हार गया नवंबर का मिड टर्म, तो ये मुझे इंपीच कर देंगे।
सर इसी बीच, इस युद्ध के बीच एक और खबर भी आई। अल जज़ीरा ने छापा है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी मिलने गए अब अगराची साहब से और पेज़ेशकियां साहब से तेहरान, और उन्होंने ये भी लिखा है कि दे डिस्कस क्लोजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड कल्चरल एंड सिक्योरिटी टाइज। इसका क्या मतलब है सर? ये कुछ नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है। देखो, पहली बात तो ये है कि मोहसिन नकवी एक सीरियस आदमी नहीं है। मोहसिन नकवी की ये तारीफ है कि वो आसिम मुनीर का साला है, ठीक है, आसिम मुनीर उसका जीजा है, इसीलिए उसको भेजते हैं, वरना इसका कोई काम नहीं है। आप एक बात बताओ, डिफेंस मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का? ख्वाजा आसिफ। फॉरेन मिनिस्टर कौन है? इशाक डर। यही तो फॉरेन मिनिस्टर है। फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था, या फिर आसिम मुनीर जाता। आसिम मुनीर नहीं भी जाता, उसको भेजता फॉरेन मिनिस्टर। गृह मंत्री जा रहा है। आप गृह मंत्री का काम ही नहीं है, उसका काम इंटरनल सिक्योरिटी है, पीसीबी को क्रिकेट खिलाना है, और इसके अलावा क्या काम है? देखिए ना, पाकिस्तानी हर समय फर्जीवाड़ा करते हैं और ये जानबूझ के झूठ बोलते हैं लोगों से। मोहसिन नकवी का क्या लेना देना है? मैं तो एज एन इंडियन समझता हूं इस चीज को कि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की चीज होगी, इंटरनल सिक्योरिटी की चीजों के ऊपर, और मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान में तो सब लड़ी डस्टबिन, तो फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, लेकिन मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा। लेकिन इंडिया में अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी की बात होगी, अमित शाह जी बात करेंगे, राइट। अगर डिफेंस की बात होगी, राजनाथ सिंह जी बात करेंगे। अगर कोई इंटेलिजेंस वाली ऐसी बात हो गई और अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कुछ करें, तो फिर देन इन दैट केस मिस्टर अजीत डोवाल, दो ही डज नॉट कम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, कोई फॉरेन की बात करनी होगी तो उसमें फिर वो जयशंकर साहब पढ़ेंगे। तो सबका काम है, सबका स्पेशलाइजेशन है। यहां पे किसी का काम नहीं, किसी का स्पेशलाइजेशन नहीं। ये कह रहे हैं इकोनॉमी पे बात करेंगे, इकोनॉमी इनका बेड़ा गर्क हो गया। ऑनलाइन ये भीख मांग रहे हैं पाकिस्तानी। ये किस मुंह से बात करते हैं? मैं तो कह रहा हूं कोई भी पाकिस्तानी को, कोई भी 25 करोड़ का आवाम है, उनका बैन कर देना चाहिए वर्ड पाकिस्तान में कि भाई तू पाकिस्तानी है, तेरा हरा पासपोर्ट है, इकोनॉमी जैसे शब्द जो है तुझे शोभा नहीं देते, तू अपना मुंह मत कर यार, मत बोल ऐसे। Don't make fun of a very serious thing like the economy. Pakistani should be banned about speaking from the economy. और किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज। सिक्योरिटी, खुद के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। बलूचिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल गया, खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे हाथ से निकल गया, पीओके में आग लगी पड़ी है, वो ब्लैक डे कमेमोरेट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम उसको ब्लैक डे मानते हैं। 13 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। वो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, 13 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के झंडे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में उतारे जा रहे हैं, पीओके में जलाए जा रहे हैं। पीओके में लोग कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, अब तो हम नहीं मानते पाकिस्तान को। ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम बाहर चौधरी क्यों बन रहे हो? अच्छा, फिर जलील हो जाएंगे पाकिस्तानी, फिर ये भूल जाएंगे, भूल भी जाते हैं। पाकिस्तानियों का मेन वेपन क्या है? भूल जाना। इनकी खाल बिल्कुल घड़ियाल वाली खाल है। अच्छा, हाँ, आप इनकी पूरी बेइज्जती करो, इनकी जबरदस्त बेइज्जती करो, ये जाएंगे अपना कपड़ा झाड़ के फिर 5 मिनट के बाद मुस्कुराते हुए आ जाएंगे, हाँ सर नेक्स्ट टर्न, अब करो बेइज्जती, पुरानी वाली भूल गए है। अभी ये जलील हुए थे जब इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, राइट, जहां पे वो आया था, क्या नाम कहते हैं, जेडी वैंस और ये पूरा गालिबाफ वगैरह सब लोग आए थे। अब पूरे दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, ये किसी बेवकूफ ने बोल दिया और सब लोग बड़े खुश हो गए। और इनके जीएचक्यू रावलपिंडी से ही किसी बेवकूफ ने बोला होगा कि अब पूरे दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। ये खुश हो गए। फिर ये खुश हो गए जब ईरान को 300 अरब मिलने थे, इसने बोला हमें भी मिल जाएंगे। अब वो कुछ नहीं मिले, कोई पाकिस्तान में फैसले नहीं, अब फिर ही जा रहे हैं। ये हर पता नहीं इनका एक साइकिल होता है, ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है पाकिस्तानियों में। मैं बता रहा हूं, दे आर नॉट मेंटली ओके। हर 2-3 हफ्ते में इनको एक शुगर हाई चाहिए। अब ये हो जाएगा, अब एक नई सुबह आएगी, अब पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, अब ये हो जाएगा, अब गेम चेंजर। अब सीपैक बंद हो गया, जो इनका गेम चेंजर था, बिल्कुल बंद हो गया, कुछ नहीं हो रहा सीपैक में। अब ये कह रहे हैं कि एक नया चाइनीज मॉडल आ रहा है, पता है, दिस इज अंडर डिस्कशन इन पाकिस्तानी मीडिया। एक नया चाइनीज मॉडल आ रहा है, किसी के बाप को नहीं पता पाकिस्तान में कि व्हाट द हेल इज दिस चाइनीज मॉडल। क्या मॉडल सर? कुछ नहीं पता है, उनको खुद नहीं पता जो बोल रहे हैं। कोई चाइनीज मॉडल आएगा, चाइनीज मॉडल के तहत सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाइनीज मॉडल आएगा। अरे पाकिस्तान में चलना चाहिए पाकिस्तानी मॉडल, कोई चाइना का मॉडल नहीं चलता है, ठीक है ना। जो पेड़ जहां का होता है, जिस मिट्टी का, जिस हवा का, जिस पानी का पेड़ होता है, वहीं पे ठीक लगता है, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि मैं मलिहाबाद से आम का पेड़ ले जाऊं और कश्मीर में लगा दूं या लद्दाख में लगा दूं, तो बैंड बज जाएगा उस पेड़ का, दैट ट्री और दैट पौधा विल डाई, राइट। इट रिक्वायर्स अ सर्टेन, कुछ हवा चाहिए ना उसको, वैसा मौसम चाहिए आम उगाने के लिए। कहीं पे भी कुछ उगा रहे हैं ये लोग। सर पॉलिटिकल और कल्चरल भी लिखा है साथ में। देखो, कल्चर तो पाकिस्तान के पास है नहीं। पाकिस्तान के जितने भी हीरोज हैं वो सब बाहर के हैं। कोई पाकिस्तानी को हीरो नहीं मानता, क्योंकि सब आपस में नफरत करते हैं। इनके वही अब्दाली, दुर्रानी, यही सब इनके हीरो हैं,
ठीक है ना, गाजी गजनवी टाइप के, ये सब अफगान है, ये इनके हीरो हैं, या इनके हीरो अरब हैं या तुर्क हैं। मुगल भी बारीक हैं, बारी हैं सर, अफगानी है। तो हाँ, नहीं अफगानी नहीं है, मुगल कम्स फ्रॉम वर्ड मंगोल। तो जो मुगल हैं वो माँ की साइड चंगेज खान से हैं, माँ की साइड से चंगेज खान का, और बाप की साइड से वो तैमूर लंका तो मुगल हैं। सो दे कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सो दे हैव, हाँ, अफगानिस्तान में इन द सेंस की उनका राज रहा है, अफगानिस्तान में वो रहे हैं यहाँ पे। जब भारत में आए तब उससे पहले वो तो अफगानिस्तान के थ्रू आएंगे। तो दैट वाज द रूट दैट दे टुक, एंड देन दे वुड कम, पुराना खैबर पास वगैरह ये सब जो, फिर वो लोग भारत में आते थे। तो वो पुरानी बातें हैं। देखो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इनके सारे के सारे हीरो इंपोर्टेड हैं, इनकी हर चीज, इनके जो 1000 रुपए का नोट है उसमें तुर्की का झंडा है, इनका जो नेशनल एंथम है वो फारसी में है, इनकी कौमी जबान उर्दू है, और जिसने मुल्क बनाया था उसको उर्दू आती नहीं थी बोलनी, जिन्ना को। इस्लामिक मुल्क बनाया, जिसने इस्लामिक मुल्क बनाया जिन्ना, वो सुअर खाता था और शराब पीता था, ठीक है। और जो इनकी लैंग्वेज बनाई वो कोई बोलता नहीं था, उर्दू कौन बोलता था? पंजाबी बोलते हैं सारे लगभग। नहीं, डोमिनेंस तो सर उन्हीं का है। देखो, मैं बात कर रहा हूं जब पाकिस्तान बना था तो पंजाबी डोमिनेंस जो था उसमें, व्हेन आई से डोमिनेंस आई मीन दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, राइट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बांग्ला स्पीकर्स थे, बांग्ला स्पीकर्स, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था, राइट। उसके बाद वो आपका, तो दैट इज व्हाई द बंगाली सेड दैट वी विल स्पीक इन बंगाली। यार, हमें नहीं बोलनी उर्दू, व्हाट इज उर्दू? दे सेड कि हमारी जबान उर्दू से पुरानी है, हमारी जबान में ज्यादा लिटरेचर है उर्दू से ज्यादा, बिकॉज बंगाली हैज अ मैसिव हिस्ट्री ना, मैसिव हिस्ट्री। बंगाली वाज नॉट बॉर्न यस्टरडे, बंगालीज गॉट अ मैसिव हिस्ट्री। 1000-1500 साल से पुरानी बंगाली लैंग्वेज है, और उनका बहुत, उन्होंने जो लिटरेचर और कल्चर प्रोड्यूस करा है बहुत रिच है सर, बहुत रिच के अलावा बहुत ओल्ड है, बड़ा मैच्योर कल्चर है। तो इन लोगों ने बोला कि उर्दू सब लोग बोलेंगे, और जो कहता है उर्दू बोलेंगे, वो जब उसने भाषण दिया था कि सबको उर्दू बोलना चाहिए, वो खुद उसने अंग्रेजी में बोला क्योंकि उसको आती नहीं थी बोलनी। जिन्ना को नमाज पढ़नी नहीं आती थी, उसने इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान बना दिया। बड़ा कलाकार आदमी था। मजाक में हो गया सब कुछ, सब चुटकुले मार, लेकिन प्रचार प्रसार में सर मारती हैं, और गाना बनाने में बड़े मारती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू। और आपका भी बने रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।